नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दौसा जिले की बसवा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत एचेडी के वर्तमान सरपंच राकेश कुमार मीणा व उनके प्रतिनिधि रमेश चंद्र मीणा ने अपने बीत चुके कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और आगे बचे हुए कार्यकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी। आइए सुनते हैं वीर सिंह राय की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत अचेड़ी पंचायत समिति बसवा जिला दौसा। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है राकेश कुमार जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश कुमार जी। इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे रमेश जी मीणा जी से। क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनका राजनीतिक परिचय है, कितने टाइम से राजनीति में है, जैसे कि वर्तमान सरपंच हैं इनके बड़े भाई। तो बात करें सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागत है। आप हमारी ग्राम पंचायत एचेडी में पधारे, उसके लिए मैं मेरे तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तो बात करें सरपंच साहब आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीति में कितने टाइम से हो आप? सर, मैं राजनीति से शुरू से इच्छुक हूँ और मैं एक कांग्रेसी आदमी हूँ और कांग्रेस के नेतृत्व में ही काम करता हूँ और आने वाले टाइम में मैं कांग्रेस के नेतृत्व में ही काम करूँगा जी। तो सरपंच साहब बात करें, आपने जब आप सरपंच पद की दावेदारी कर रहे थे उस टाइम आपके एक मन में थी कि अगर हम सरपंच बनते सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी कोई बड़ी समस्या जो आपने पहले सोची और अब उस पर कार्य भी किया हो? देखो, हमारा सबसे पहले हमने सोचा कि हम सरपंच बने तो पब्लिक का हमने दिल जीता, हमने इलेक्शन लड़ा और हमको बहुत ही अच्छी भारी मतों से हम विजय हुए। क्या बात है। उसके बाद हमने सबसे पहला हमारा मेन मुद्दा था रोड और पानी जी। जहाँ तक हमारा विचार है, हमने गांव-गांव के अंदर, गली-गली के अंदर हमने सीसी रोडों का जाल बिछा दिया। क्या बात है। ऐसा कोई गांव, मेरे ग्राम पंचायत में 7 गांव आते हैं, मैंने 7 गांवों को समानता से लेकर के और सभी गांवों में जितना मेरे से हो सका सब में मैंने सीसी रोड बनवाई, नालियाँ बनवाई। और मेन अभी हमारा थोड़ा पानी का बाकी है, आने वाले मार्च अप्रैल तक हम पानी की समस्या को भी ख़त्म कर देंगे जी। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि हमारे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो रोडों का था और पेयजल की समस्या का था। जैसे कि पेयजल की समस्या के अंदर अगर बात करें तो जल जीवन मिशन इनका सरपंच साहब का कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे के अंदर भी बात की। सरपंच साहब अगर बात करें पीएचडी जल जीवन मिशन की, तो उसके अंदर कितने करोड़ की योजना अपने पास हुई है? सर, हमारी जल जीवन मिशन में 1,80,00,000 रुपए मंजूर हुए हैं। उसका टेंडर होना बाकी है, उसका जल्द ही टेंडर हो जाएगा। और जैसे ही टेंडर होएगा तो उसमें हमारे 4 गांव तो मुख्य हैं, एचेडी, तिहाड़ा, जैतपुरा और चैनपुरा। इनमें घर घर नल सुविधा है और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी योजना है जल जीवन मिशन की। हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक हमको घर घर में नल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और पानी मिल जाएगा जी। सरपंच साहब अगर बात करें ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का। और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और अगर अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है? सर, हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय है और उसमें हमारे प्रिंसिपल सर हैं राम ब्रोसी जी, वो स्कूल को पूरा टाइम देते हैं, विद्यालय को पूरा टाइम देते हैं और गांव वालों से हर समय बच्चों के लिए संपर्क में रहते हैं। और हमेशा हमारा 10th और 12th का 100% परिणाम रहता है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पानी, बिजली, शौचालय, ये सारी सुविधाएं हमारे गांव के जो मुख्य स्कूल है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब बात करें, आज आपको आपके दौसा जिला के ग्राम पंचायत समिति के युवा आपको देख रहे हैं और आप भी एक युवा सरपंच प्रतिनिधि के रूप में सामने आ रहे हो। अगर बात करें अपने युवा पीढ़ी के अंदर नशे की प्रवृत्ति की, तो वो किस प्रकार की है? सर, पहले पूर्व में जो सरपंच था उस टाइम में मेरे गांव में झगड़े वगैरह ज़्यादा होते थे और नशीले पदार्थों का सेवन ज़्यादा होता था। मैंने बिल्कुल मेरी ग्राम पंचायत में दारू का एकदम बंद करा दिया। मैंने पहले यहाँ पे ठेका खुलता था, उसको भी मैंने कैंसिल करा दिया। और बिल्कुल भी, यानी कि जो युवा पीढ़ी थी वो दारू पीती थी, उनको मैंने कैसे तैसे लुवा करके या कैसे तैसे जितना मेरे से बन पाया मैंने कम से कम 80% लोगों की दारू छुड़वाई है। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब की अगर बात की जाए तो सरपंच साहब ने जो वाइन शॉप है, जो ठेका था दारू का, उसको भी बंद करवा दिया और ग्राम पंचायत को एक नशा मुक्ति ग्राम पंचायत बनाने के लिए इनके भरपूर प्रयास रहे। जैसे कि हम ग्राम पंचायत की कवरेज की, हमने युवाओं से बात की तो युवा पीढ़ी के अंदर भी नशे की प्रवृत्ति बहुत कम देखने को मिली। जैसे कि सरपंच साहब आपके इस प्रयासों के लिए हमारी टीम भी आपका धन्यवाद करना चाहती है। अगर बात करें सरपंच साहब, अगर अपने लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की है? हमारी सबसे मेन समस्या है कि हमारे क्षेत्र में
पूरे बसवा क्षेत्र में ही पानी की समस्या है और पानी के लिए एक गवर्नमेंट नई योजना लेके आई है, जल जीवन मिशन। उसमें ये नियम है कि भाई जबकि 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़े तो ट्यूबवेलों की व्यवस्था से पाइपलाइन डाल करके हर गांव में घर घर में नल सुविधा होगी। उसके लिए मैंने आपको पहले भी अवगत करा दिया कि 1,80,00,000 रुपए मंजूर हुए हैं और जल जीवन मिशन में हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जी, तो सरपंच साहब बात करें जैसे कि अपने प्रशासन गांव के संघ के भी पिछले दिनों में कैंप थे, जैसे कि वो भी संपन्न हो गए हैं, सर्वसहमति से आपने पट्टे भी जारी किए। अगर बात करें पट्टों की तो अपने ग्रामीणों में कितने पट्टे आपने जारी कर दिए? सर हमने प्रशासन गाँव के संघ अभियान था उसमें निःशुल्क पट्टे जारी हुए थे, वो ओनली फॉर आबादी क्षेत्र में। हमने 286 पट्टे आवंटित किए हैं और सबको लोगों को हमने पट्टे दिए हैं। पब्लिक पट्टों को लेकर के बहुत खुश है। अपने आप में अपनी रिहायशी जगह है, उसमें मकान बनाए कुछ भी करे वो जगह उन्हीं की रहेगी और उनके पट्टे हमने जारी कर दिए हैं। जी, तो सर अगर बात करें जैसे कि और भी ग्राम पंचायत के आज आपको सरपंच देख रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है आपको, तो नशे से दूर रहने के लिए आप उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे एक युवा होने के नाते? मैं सर खुद अपने आप में इतना अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता। क्या बात है। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो मेरे को देख देख करके हम शाम सुबह मिलते हैं, पूरी पंचायत में डोलते हैं, टाइम निकालते हैं। हमने एक गांव स्तर पे एक जो शिव सहायता समूह है वो बना रखा है और महीने में हम 2 बार सिद्ध बाबा के स्थान पर बैठते हैं और सारे युवाओं को मैं बस इसी ओर प्रेषित करता हूँ कि भाई ये जो नशीले पदार्थ हैं, वाइन्स वगैरह, इनका सेवन आप करना बंद कर दो। लोगों ने मेरी बात को मानी, युवाओं ने मेरी बात को मानी और लगभग इस मकसद में मैं 80% कामयाब हो गया। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब आपका 2-2.5 साल का कार्यकाल भी पूर्ण हो चुका है और बात करते हैं विकास कार्यों की, आपने अब तक क्या कुछ विकास कार्य करवा दिए? बड़े बड़े कार्य किस प्रकार आपने करवा दिए? मोक्ष धाम की अगर बात करें तो उसमें क्या करवाया आपने, इसके बारे में बताइए। हमने देखो आपको पता है कि 2 साल तो हमारा कोविड में निकल गया, गवर्नमेंट से कोई बजट नहीं मिला, MLA MPओं को जो बजट मिला था वो भी कोविड में चला गया और उसके बाद में पंचायत में जो बजट आया वो भी एक न के बराबर आया। फिर भी हमसे जितना हुआ उतना किया। रही बात आपने बोला कि मुक्तिधाम के लिए हमने एक आलीशान हमारी ग्राम पंचायत का एक गांव है रामबास, उसमें हमने इतना सुंदर स्वच्छ इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास मोक्षधाम बनाया है। क्या बात है। जिसमें हमने 5 लाख रुपए खर्च किए, उसमें CC करवाई, इंटरलॉकिंग करवाई, गेट लगवाया और पेड़ पौधे लगवाए। इतना सुंदर लगता है कि वो अपने आप में ऐसा नहीं लगता कि ये मोक्ष धाम है, ऐसा लगता है जैसे कोई वाटिका है। क्या बात है। जैसे कि कम समय के अंदर सरपंच साहब ने काफ़ी अच्छा विकास कार्य करवाया, तो सरपंच साहब अगर 9 वर्ष भी आ रहा है तो 9 वर्ष पे अपने देशवासियों को, अपने वोटर सपोर्टरों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर मेरा तो सारी पब्लिक से, ग्राम पंचायत HAD के क्षेत्र के माता पिताओं से, भैया बहनों से, युवा साथियों से एक ही संदेश है कि अच्छा करो, अच्छा पाओ और जितना मेरे से होएगा उतना मैं करूँगा। विशेष मेरा यही है कि हमारे गांव में नशे की ज़्यादा थी, उस लत को मैंने लगभग युवाओं में 80% ख़त्म कर दिया है और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में सारी पूरा ग्राम पंचायत नशा मुक्ति बन जाएगा। जी, जैसे कि ये थे हमारे साथ वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि जिनसे आज हमारी खास मुलाकात के अंदर बातचीत की। तो सरपंच साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में पधारे उसके लिए तहे दिल से ग्राम पंचायत HAD की ओर से सबकी ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी शुक्रिया।